इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में चीन ने जो 30 सालों में किया, भारत वो 10 साल में करना चाहता है। ये बयान है कुछ वक्त पहले ही सरकार के केंद्रीय मंत्री का। ऐसे में समझने की जरूरत है कि इस सेक्टर से जुड़े कारोबारी किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक ग्लोबल कंपनियों के बराबर भारत कैसे खड़ा हो सकता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एनिक्सी के फाउंडर डायरेक्टर श्रीनाथ नुदरुपति हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार में। सर, मेरा सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि इनिक्सी के बारे में बताइए, ये क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है? इनिक्सी एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स इंडिजिनसली इंडिया में डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम एक ओईएम ओडीएम कहलाते हैं अपने आप को। ओईएम का मतलब है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओडीएम का मतलब है ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को इंडिजिनसली इंडिया में डिजाइन मैन्युफैक्चर करते हैं, पीसीबी बनाते हैं, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर लगती है वो बनाते हैं, और ऑल्सो उस प्रोडक्ट का जो केसिंग और प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल डिजाइन बोलते हैं, उसको भी हम इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करते हैं। सो ठीक है। इनिक्सी एक ओईएम ओडीएम है एंड मल्टीपल इंडस्ट्रीज में हम काम कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी हम जी लोग एविएशन में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है। जी इसके जी। पहले हम लोग मेडिकल इंडस्ट्री में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स हमने बहुत सारे लॉन्च कर चुके हैं। जी एंड उसके अलावा डिफेंस के लिए भी हम काम कर चुके हैं। ठीक है। सर, मेरा अगला सवाल रहेगा, क्योंकि एज अ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर या फिर ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर के तौर पर आप इसका हिस्सा रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसी देख रहे हैं आप? एक्चुअली ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या है, इंडिया अगर देखेंगे 2000 से लेके इंडिया एक सॉफ्टवेयर जायंट बन गई है इन द वर्ल्ड। सो पूरे वर्ल्ड को इंडिया से हम लोग नॉट ओनली सॉफ्टवेयर का सर्विसेज देते थे, बट हम लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट भी करते थे। हुँ, तो अभी क्या है, इज द टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हुँ, सॉफ्टवेयर मोस्टली मेच्योर हो गया है इंडिया में, बट नाउ क्या है, फॉर फर्दर ग्रोथ इंडिया क्या है, अगर सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में एंड हुँ, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, देन दैट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि इंडिया का इकोनॉमी एंड आल्सो जॉब्स जितना क्रिएट होंगे इसकी वजह से, हुँ, सब विल बी ह्यूजली बेनिफिशियल अगले 5-10 साल में। सो मेरा आउटलुक ये है कि नाउ इज द परफेक्ट टाइम इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आने का, हुँ, बिकॉज अनदर 3 to 5 years तो मिनिमम लगेंगे एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने के लिए। उसके बाद बिटवीन 2030 to 2040 इंडिया को इतना ग्रोथ मिल सकती है इस इंडस्ट्री से, मे बी हम वर्ल्ड में ऑलमोस्ट नंबर 1 और 2 स्लॉट्स भी ले सकते हैं। तो ले सकते इतना हैं। अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो हुँ, मैं सोच रहा हूँ कि दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर इंडिया। इतने सॉफ्टवेयर में अकॉम्प्लिश करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में हम अगर सेम तरह प्रोग्रेस किए एज अ कंट्री, देन वर्ल्ड में नंबर 1 और नंबर 2 इकोनॉमी बनने का एक हुँ। अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी इसी से जुड़ा सवाल है। ये बताइए सर, मेरा मतलब बेसिकली सवाल ये है कि वित्त वर्ष 2015-16 से अब तक डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोडक्शन की जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रही है वो 17% रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लग रहा है कि इस सेक्टर से जुड़े, क्योंकि आप इस सेक्टर से जुड़े हैं, किस तरह की चुनौतियाँ फेस कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट अभी बिगेस्ट प्रॉब्लम है सेमीकंडक्टर्स का। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रॉनिक चिप का डिमांड इतना ज्यादा है और प्रोडक्शन कैपेसिटीज बहुत कम हो गए हैं। सो हुँ, इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन ओवरऑल भी हिट हो चुकी है। तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एक इम्पोर्टेंट पोजीशन ले रहा है पूरे वर्ल्ड के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में। बट इन इंडिया मोर देन सेमीकंडक्टर, यहाँ कंपोनेंट सप्लाई और कंपोनेंट सोर्सिंग का बहुत इश्यूज चलते हैं एज हुँ, अ मैन्युफैक्चरर। क्योंकि हुँ, क्या है ना, फॉर एग्जांपल अदर कंट्रीज लाइक चाइना और इवन ताइवान देखेंगे, उनका कंपोनेंट जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनती है उसके अंदर कंपोनेंट्स लगते हैं बहुत सारे, हुँ, हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट्स। कुछ मोबाइल फोन भी देखिए आप, उसके अंदर 100-200 कंपोनेंट्स के ऊपर हो सकते हैं। तो क्या हुँ, है, ये कंपोनेंट्स इंडिया में नहीं बनते, तो इंपोर्ट होती है मोस्टली ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स। तो हुँ, प्रॉब्लम क्या है, ये कंपोनेंट्स हमारे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई नहीं रहता इंडिया में।
अच्छे हम्म क्वालिटी कंपोनेंट्स की सप्लाई नहीं रहता, हम्म एंड प्राइसेस भी बहुत महंगे होते हैं कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो हम्म भी प्रोडक्ट इंडिया में बन के आते हैं आज के डेट में, वो वेस्टर्न प्राइसेस और या चाइनीज प्राइसेस को हम बीट नहीं कर सकते। बट मेरा ये है थिंकिंग आगे, with all the new government schemes, PLI schemes और जो भी schemes government is supporting, उससे electronic component manufacturing यहाँ और ज्यादा next 3 to 5 years there will be huge growth। उससे क्या होगा, हमारा प्राइसेस भी कम होंगे, क्वालिटी इंप्रूव होंगे, और तो हम भी वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में compete कर सकते हैं। तो ठीक वही है है। सर। तो राइट नाउ कंपोनेंट सप्लाई एंड आल्सो फंडिंग इन जनरल इन द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में मैं इस पे भी आऊँगा, फंडिंग फंडिंग के सवाल पर भी मैं आपके नहीं पास है। आऊँगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जी। फंडिंग के सवाल पे भी आऊँगा मैं आपको। मेरा अगला सवाल ये है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए सरकार की तरफ से पीएलआई स्कीम तो सरकार लेकर आई है, लेकिन आपके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक जो ग्लोबल कंपनियाँ हैं, उसकी बराबरी भारत कैसे करेगा? कैसे उनके बराबर खड़ा होगा? तो वही है। तो बेसिकली क्या है, इफ यू सी, एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में सो मेनी कंपोनेंट्स आते हैं। हुँ, तो एक सिंगल कंपनी ये काम नहीं कर सकता। हुँ, ओके। तो एक इकोसिस्टम की जरूरत है। मतलब हुँ, वी मे नीड 30 कंपनीज, 40 कंपनीज, 50 कंपनीज, 100 कंपनीज, हुँ, इतने कंपनीज क्रिएट होनी है। उनको हुँ, अच्छा फंडिंग देना है, गवर्नमेंट हुँ, सपोर्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज। देन क्या हुँ, होगा, ये कंपोनेंट्स लोकली बनने लगेंगे, और जब ये हुँ, कंपोनेंट इकोसिस्टम बन जाता है इंडिया में, देन हुँ। स्लोली प्रोडक्ट बनने लगेंगे, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनने लगेंगे। सर, देन वी यही विल बी मेरा एबल टू सवाल है, स्टार्ट यही मैं कम्पीटिंग। समझना चाह रहा हूँ कि इकोसिस्टम अभी तक तैयार क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या इसके पीछे की वजह है? क्योंकि सरकार एक तरफ देखिए पीएलआई स्कीम लेकर आई है, हर तरीके से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी हम लोग पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाए हैं। क्या कारण है सर? हेलो, आपका ऑडियो थोड़ा ड्रॉप हो गया सर। सर, आवाज़ आ रही है अब आपको मेरी? हाँ, बोलिए बोलिए सर। क्वेश्चन मेरा कैन यू सवाल प्लीज मेरा रिपीट। सवाल हाँ, मेरा सवाल यही है कि आपने वो बताया कि क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हम लोग सर एक बड़े जायंट के तौर पर दुनिया में उभरे हैं? क्या इसके पीछे के कारण है? क्योंकि सरकार की तरफ से पीएलआई तो स्कीम आ रही है और तरह का इकोसिस्टम भी सरकार दे रही है, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुँच पाए जहाँ पहुँचना चाहिए। एब्सोल्युटली, बहुत सही सवाल आपने पूछा है। गवर्नमेंट का सपोर्ट तो पूरा है, एंड अभी सेमीकंडक्टर मार्केट भी देखेंगे, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए भी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट $10 बिलियन का प्रॉमिस किया है, इंक्लूडिंग वेदांता ग्रुप के इन्वेस्टमेंट को मैच करने के लिए। जी। सो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दे रही है, बट प्रॉब्लम दो तरह के हैं। नंबर हुँ, वन, ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है, हुँ, वो हाईली टेक्निकल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ओके। तो ओके। उसके लिए क्या है, नंबर वन, हमारे पास अ, बहुत इयर्स ऑफ नो हाउ नहीं है, बिकॉज जो भी कंपनियां आज वर्ल्ड में, फॉर एग्जांपल चाइना ले लीजिए या हुँ, ताइवान, वो लोग ना 20 इयर्स से इनोवेशन कर रहे हैं, लेकिन हम अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में घुस रहे हैं। तो जी, मुझे जो लग रहा है, नंबर वन, हमें वो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं से लाइसेंस या अक्वायर करना पड़ेगा, जी, ताकि वो जो लर्निंग कर्व है, जो 10-15 इयर्स का लर्निंग कर्व है, वो जी, एक रिड्यूस हो सकता है, नंबर वन। एंड जी, नंबर टू क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टेक्निकल मैन पावर चाहिए, मैन हुँ, पावर। तो प्रॉब्लम क्या है, इंडिया के लॉट ऑफ स्किल्ड वर्कर्स पूरे दुनिया में जाके काम करने लगे हैं। तो जी। यहाँ सेमीकंडक्टर के जो मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में काम करने वाले लोग बहुत कम है। जी। मैन पावर की नीड है, ह्यूज ह्यूज मैन पावर चाहिए, 100,000 पीपल के आसपास चाहिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम करने सर, वाले, लेकिन हमारे पास नहीं है। जब आप कटिंग एज बोलते हो तो हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए कि कटिंग एज के मायने क्या हैं? कटिंग एज मतलब जो टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो इतना माइन्यूट है। माइन्यूट मतलब छोटा है साइज में, हमारे हेयर से भी 100 टाइम्स स्मॉलर हेयर। हमारे बाल जो इतने पतले हैं, हुँ, उससे भी 100 टाइम्स छोटा है, उसको मैन्युफैक्चर करना है। तो आप सोच लीजिए कितना कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी होगा। कितनी तो वो कॉम्प्लिकेटेड मशीन है टेक्नोलॉजी होगा। बिल्कुल, जो बिल्कुल। ये छोटे छोटे
पार्टिकल्स एटॉमिक लेवल में काम करने वाले मशीन्स चाहिए हमें, और जी, वो जी। वही कॉम्प्लिकेटेड है। जो आपने कॉम्प्लिकेट बताया था। ठीक है सर, अगला सवाल हम लोग लेते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से आपको टॉप स्टार्टअप के तौर पर भी रिकॉग्नाइज़ किया गया है। अपने प्रोडक्ट स्मार्ट डॉक एआई के बारे में बताइए और क्या ये पूरी तरीके से मेक इन इंडिया है? एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच। हमारे लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी से एक बहुत बड़ा अच्छा सिलेक्शन हुई थी। पूरे इंडिया में इनिक्सी को उन्होंने सेलेक्ट किया फॉर क्रिएटिंग दिस टेक्नोलॉजी। ये 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इसका जो मैकेनिकल्स, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी सॉफ्टवेयर पूरी 100% इंडिया में बनाई गई है बाय इनिक्सी। ऑफ कोर्स एयरपोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया ने हमें बहुत सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ एयरपोर्ट में उसको टेस्टिंग करने के लिए, उसको सर्टिफाई करने के लिए, और हमारे प्रोजेक्ट की गाइडेंस, एंड इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने हमारे प्रोजेक्ट को फंडिंग भी किया। तो इसी वजह से हम लोग ये प्रोडक्ट को सक्सेसफुली बना पाए। तो सर एंड ये ये प्रोडक्ट है क्या स्मार्ट डॉक एआई? तो ये प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है, जब प्लेन गेट में आती है वो प्लेन को गाइड करती है। जैसे गाड़ी में एक पार्किंग सिस्टम होती है, ये प्लेन का पार्किंग सिस्टम है, और ओके, प्लेन को अपना जो विंग्स हैं उसकी साइज के हिसाब से वो गाइड करती है कि कहाँ ओके, पार्क करना है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ओके। इसका एडवांटेज ये है कि जिधर आदमियां नहीं है और जिधर हुँ, फॉग कंडीशन होता है, तब भी प्लेन डॉक हो सकती है, उसको डॉक कर बोलते हैं। और हुँ, आज के डेट में मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स में जब प्लेन डॉक होती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का बिलिंग मैनुअल है। मतलब हुँ, मैनुअली टाइम नोट किया जाता है, लाइक इंडिगो कितने बजे आई है, कितने बजे एयरपोर्ट से वापस निकली है, ये हुँ। टाइम पूरा मैनुअली आजकल रिकॉर्ड होती है। लेकिन हमारा सिस्टम उसको पूरा ऑटोमेट करके एयरपोर्ट अथॉरिटी का बिलिंग में बहुत हेल्प करती है। अच्छा, तो ये अभी जो आपकी ये टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से एयरपोर्ट्स पे यूज़ हो रही है? अभी हम लोग इनिशियली कलकत्ता में डिप्लॉय करके उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर चुके हैं, ऑल हुँ, टाइप ऑफ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट में। और हुँ, अभी श्रीनगर और अमृतसर एयरपोर्ट्स में ये सिस्टम लगेगी। हुँ, और अभी हम प्राइवेट एयरपोर्ट्स में भी बात कर रहे हैं जीएमआर ग्रुप के साथ, हैदराबाद, दिल्ली, और अडानी ग्रुप्स के साथ भी बातें शुरू हो गई हैं मुंबई एयरपोर्ट जी। के लिए। तो जी, जी, अभी जी, जी। बहुत जल्दी 1 ईयर के अंदर ये स्मार्ट डॉक एआई बहुत से एयरपोर्ट्स में डिप्लॉय होंगे। और इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी आ रहा है, मिडिल ईस्ट से आई है इंटरेस्ट, एंड वही पूछना यूरोप चाह से रहा भी था आ मैं रही है। आपसे, वही मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि क्योंकि इंडिजीनियस प्रोडक्ट और मेक इन इंडिया का तो मेड इन इंडिया का मोदी सरकार का कोशिश रहती है इन सब चीज़ों को लेकर। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में किस तरह के आप अप्रोच कर रहे हैं और क्या किसी तरह का एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है? या ये प्रोडक्ट जो है ये बहुत एडवांस प्रोडक्ट है। तो जो जिस मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपटीशन, तो बड़े बड़े ब्रांड्स अपने इक्विपमेंट को डिप्लॉय किया है। सो जी, अभी बिकॉज हमारा टेक्नोलॉजी बहुत लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जी, जी, जी। लॉट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स यूरोप से, मिडिल ईस्ट से, सब आ रहे हैं बात करने के लिए। एंड जी। ऑल्सो ये प्रोडक्ट जो है, एक आईकाओ बोल के एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है, उनकी हुँ। स्पेसिफिकेशन का कंप्लायंट है। तो हमारे प्रोडक्ट भी एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के लेवल पे हम दूसरे देशों में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने तमाम सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपके जो स्टार्टअप है, जो नई टेक्नोलॉजी है, वो ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी काफ़ी ज़्यादा नाम कमाए। तो ये थे एनेक्सी के फाउंडर, डायरेक्टर श्रीनाथ निधुपति। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर बिज़नेस टुडे बाज़ार से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।